ओके, बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। मुरली की डेट है 29 जनवरी 77। मधुबन की महिमा, यही पढ़नी है ना भूमिका बहन? हाँ, वो ये 28 की सेकंड वाली जो मूर्ति थी, मुरली थी। मधुबन की महिमा। नॉलेजफुल, निराकारी, निर्विकारी बाबा मधुबन निवासी बच्चों से बोले। तो हम सभी सोचेंगे हम सभी मधुबन निवासी हैं। सभी सदा खुश हो ना। जो तीनों कालों के राज को जान गए तो राजी हो गए ना। बाबा पूछ रहे कि सभी सदा खुश हो ना। स्वयं हम चेक भी करेंगे साथ साथ। तो बाबा कहता है जो तीनों कालों के राज को जान गए तो राजी हो गए हो ना। तीनों कालों, राइट? बाबा ने हमें बताया है आदि मध्य अंत। हमारा आदि क्या था? हम ही देवता थे, राइट? फिर मध्य में बाबा कहते हैं आपकी ही पूजा होती है, पूज्य रूप में आप हो। फिर बाबा कहते हैं अंत में भी आप संगम युगी ब्राह्मण, राइट? ऊंचे ते ऊंचा सर्वोत्तम ब्राह्मण। तो बाबा कहता है कि आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानने वाले सदा राजी। कभी भी कोई नाराज होता है अर्थात ड्रामा के राज को भूल जाता है। तो अभी हम नाराज होते तो बाबा कहते हैं आप ड्रामा कौन सा है, कौन है हम, राइट? बाबा कहते हैं ये भूल जाते हो। जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है तो वह राजी रहेगा ना। नाराज होने का कारण राज को नहीं जानना है। तीनों कालों के ज्ञाता बनने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। कल भी बाबा ने हमें ये टाइटल दिया था। साकार मुरली में बाबा आज फिर भी याद करा रहे हैं पक्का। तीनों कालों को जानने वाले हम सब त्रिकालदर्शी। बाबा कहता है त्रिलोकीनाथ। वह सदा राजी और खुश रहता है। तो जो मतलब नॉलेजफुल, बाबा कहता है जो साक्षी दृष्टा में रहता है, बाबा कहता है मैं कौन और मेरा क्या। जो निराकार स्टेज हम बहुत बहुत अभ्यास करते हैं तो फिर बाबा कहता है आपको वो जो बाबा का नॉलेज है वो हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बाबा हमें बना रहे। तो बाबा कहता है जो त्रिकालदर्शी है वो सदा राजी खुश रहता है, वो कभी नाराज नहीं होते क्योंकि हर राज को जानने वाले होते हैं। मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाले। दूसरे से नाराज होना अर्थात अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना। तख्त छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल। नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है, ऊंचाई है। तो बाबा कहता है हम नॉलेजफुल, मास्टर नॉलेजफुल है, राइट? तो बाबा कहते हैं जब आप स्मृति स्वरूप में रहते हो तो कभी नाराज नहीं होते। जब हम अपनी स्मृति से नीचे आ जाते हैं तभी हम नाराज होते हैं, राज को छोड़ देते। मतलब ज्ञान को हमें जब इमर्ज नहीं होता तभी हम किसी न किसी बात से परेशान उदास होते हैं। तो बाबा कहता है फिर माया के दास बन जाते हैं। इसीलिए जब हम ऊंची स्टेज में रहते हैं सदा तो फिर बाबा कहता है आप कभी नाराज नहीं हो सकते। जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए।
तो मतलब हमारा स्थान कौन सा है? भ्रुकुटी तख्त, राइट। और फिर बाबा कहते हैं अकाल तख्त, और फिर बाबा का दिल तख्त। तो जितना जितना हम बाबा के दिल पर रहेंगे तो हमारी स्थिति भी इतनी ऊंची रहेगी, बेहद की रहेगी। मधुबन को स्वर्ग भूमि कहते हो ना, यह तो मानते हो मधुबन स्वर्ग का मॉडल है। तो स्वर्ग में माया आती है क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि ये तो मानते हो ना कि मधुबन क्या है? तो कहते हैं ना कि मधुबन तो स्वर्ग का मॉडल है, विश्व में सबसे हाईएस्ट प्लेस, राइट। तो बाबा कहते हैं मॉडल स्वर्ग का ही ये मानते हो तो फिर माया आती है? ओम शांति। उसकी भी अविद्या होनी चाहिए कि माया क्या है। बाबा कहता है हमें ये भी ज्ञान न हो कि माया क्या है, इतनी अविद्या होनी चाहिए कि वो माया क्या है वो भी हमें पता ही न हो। जैसे बाबा कहता है देवताओं को नहीं होता, राइट। देवता इस संपूर्ण इच्छा मात्र अविद्या कहते हैं, वैसे ही माया की कोई विद्या नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। तो बाबा कहता है मधुबन निवासी अर्थात माया की भी अविद्या। स्वर्ग में माया का ज्ञान नहीं होता है, इस भूमि को साधारण समझने के कारण माया आती है। तो माया क्यों आती है? बाबा कहते हैं ये भूल जाते हो कि कौन से स्थान पर हम रह रहे हैं, राइट। मधुबन जहाँ स्वयं भगवान कितनी बार अवतरित हुआ है, बाबा कहता है ये भूल जाते ये कौन सा स्थान है, तभी माया आती है। मधुबन वरदानी भूमि को साधारण स्थान नहीं समझो, मधुबन की स्मृति भी समर्थी दिलाती है। मधुबन में रहने वाले फरिश्ते होने चाहिए। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की दीवारों की महिमा तो नहीं है ना। मधुबन निवासियों को सारी दुनिया किस नजर से देखते हैं? विश्व अब तक भी याद के रूप में कितनी ऊंची नजर से देखती। भक्त भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं। ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नजर से देखता है। अगर आपकी भी इतनी ऊंची नजर हो तो फरिश्ता तो हो ही गए ना। तो बाबा कहता है कि जब हम स्थान का भी हम कहाँ रह रहे हैं, बाबा कहते हैं मधुबन निवासी को वो भी हम भूल जाते हैं, तभी बाबा कहता है माया आती है। मधुबन की महिमा कितनी है, बाबा वो रियलाइज करा रहे हैं कि कितना ऊंचा स्थान है जहाँ स्वयं भगवान कितनी अनेकों बार जो विश्व की हाईएस्ट अथॉरिटी है, बाबा कहता है वो वहां पधारे है, तो वो कितना ऊंचा स्थान है। मधुबन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं। यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी है। देखो अभी बाबा स्थूल मुरली से फिर यहाँ कंपैरिजन, बाबा याद कॉमन निकाल देते हैं हमारे लिए कि यज्ञ की बात उसमें भी की बाबा ने, राइट। हृदय ज्ञान यज्ञ, यहाँ भी बाबा कह रहे कि मधुबन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं। यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी है। आज भी बाबा ने कहा ना आप तो सारे तन मन धन से स्वाहा कर देते हो तब फिर दूसरे फॉलो करेंगे। यादगार के यज्ञ में भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। तो स्थूल में भी बाबा कहता है कि यादगार यज्ञ जो बने हैं हमारे ही यादगार है जो स्थूल यज्ञ करते हैं। तो बाबा कहता है उसमें भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यहाँ भी सदा मन मना भव मंत्र स्मृति में रहे तब आहुति सफल होती है। तो बाबा ने हमें मंत्र दिया है ना, मन मना भव। फिर बाबा दो और मंत्र देता है, बाबा कहता है मध्याजी भव, फिर माँ में कम याद करो। तो बाबा कहता है अगर ये मंत्र आपको याद रहेगा तो आहुति सफलता निरंतर हमें याद रहे। मधुबन निवासी तो निरंतर मंत्र में स्थित होने वाले हैं, सिर्फ बोलने वाले नहीं लेकिन मंत्र स्वरूप हो। बाबा कहता है सिर्फ मुख से बोलने की बात नहीं है, लेकिन हमारा मन अंदर से बाबा को निरंतर याद करे। बाबा कहता है उसका स्वरूप बनो आप। अभी तो बाप ने रियलाइजेशन कोर्स, अनुभूति का कोर्स
दिया है। तो बाबा कहता है अभी बोलना नहीं है, हमें वो अनुभूति करनी है, हमारा मन बाबा में मगन हो जाए। मन मना वो बाबा कहता है ना, वो हमारा मन बाबा के स्वरूप पर टिक जाए, वो अनुभूति करनी है, हमें रियलाइज करना है। तो बाबा ने वो कोर्स दिया है, रियलाइजेशन कोर्स, अनुभूति करनी है। तो अपने को रियलाइजेशन कर चेक किया, चेंज किया। बाबा पूछ रहा है कि अपने को रियलाइजेशन कर चेंज किया, सभी ठीक है। कोई ठीक कहता है तो बाप दादा तो कहते हैं मुख में गुलाब। तो बाबा कहता है ठीक कहना भी अच्छा है, तो कहने से भी ठीक हो ही जाएगा। तो बाबा पूछ रहा है ये सभी ने अपने को ठीक किया, अगर ठीक भी कहता है तो भी बाबा कहता है मुख में गुलाब, क्योंकि ठीक कहने से ही फिर हो ही जाएगा। कमी को बार बार सोचने से कमी रह जाती है, कमी को देखते खत्म करते जाओ। तो बाबा हमें यह सिखा रहे हैं कि हमारे में भी कमी है। तो बाबा कहता है फिर बार बार उसका चिंतन नहीं करो, क्योंकि सोच सोच फिर हमारा संस्कार बन जाता है। तो बाबा कहता है वो कमी रह जाती है, कमी को देखते हुए खत्म करते जाओ, चेक करने के साथ साथ चेंज भी करो। कोई कमाल करके दिखाना है ना, इतने समय में जितना भी साथ मिला कमाल की। कोई ऐसा काम जो कमाल का गाया जाए या करते हुए भी भूल जाते हो। बाबा कहता है कोई ऐसा काम जो कमाल का गाए जाए या ये करते हुए भी भूल जाते हो। अपने को सदा गुणमूर्त देखते ऊंची स्टेज पर स्थित रहते रहो। तो बाबा कहता है अपने को सदा गुणमूर्त देखो, मतलब हमें अपने को ही बहुत ऊंची नजर से, जैसे भगवान हमें देखता है वही हमें ऊंची स्थिति में अपने को देखना है। तो बाबा कहता है स्टेज पर स्थित रहते रहो, सदा हमें वही याद रहे कि हम कौन है, राइट। कितने सारे स्वमान दिए हैं। बाबा कहता है आप हमेशा स्वमानदारी रहो, नीचे नहीं आओ। सुनाया था ना कि रॉयल फैमिली, उच्च परिवार के बच्चे होते हैं, वह कभी धरती पर मिट्टी पर पाँव नहीं रखेंगे। यहाँ देहभान की मिट्टी, बाबा वहाँ स्थूल में बताते हैं कि वो स्थूल में जमीन पर पाँव नहीं रखे। बाबा कहता है यहाँ हमारे ये देहभान की, बाबा ने आज भी कहा ना कि बच्चे को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते सोचते हैं कि मैं होशियार हूँ। तो यहाँ भी बाबा वही हमें सिखा रहे कि यहाँ देहभान की मिट्टी जो है वो हमें ना आए। बाबा कहते हैं ऊंची स्टेज में, मतलब आत्मिक स्टेज स्वमान में बाबा करा रहा है, वही हमें याद रहे, मैं कर रहा हूँ वो भान ना आए। तो यहाँ देहभान की मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से सदा दूर रहो। संकल्प से भी देह अभिमान में आए, अर्थात मिट्टी में पाँव रखा। तो संकल्प चला तो बाबा कहता है देह मिट्टी में, सॉरी मिट्टी में पाँव रखा। वाचा कर्मणा में आना, अर्थात मिट्टी खाली। तो बाबा कहता है अगर हम कर्म भी करते हैं या फिर बोल से भी ऐसा बोल देते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे मिट्टी खाली। रॉयल फैमिली के बच्चे कभी मिट्टी नहीं खाएंगे। सदा स्मृति में रहो कि ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं आएगी। तो हमें सदा स्मृति में रहे कि हम ऊंचे से ऊंचे भगवान की संतान है। बाबा कहता है ऐसी स्मृति रहेगी तो फिर आप नीचे, मतलब देहभान हमें नहीं आएगा। पुरानापन तो स्वप्न से भी खत्म कर देना है। तो शूद्रपन के जो भी संस्कार है, बाबा कहता है स्वप्न में भी ना आए। जो योगी तू आत्मा है, ज्ञानी तू आत्मा होगा, उनका स्वप्न भी नई दुनिया, नई जीवन का होगा। तो हमें सदा बुद्धि में बाबा कहता है हमारा घर रहे, और फिर बेहद का घर, और फिर नई दुनिया रहे, राइट, कि हम ही देवता थे, वही हमारी बुद्धि वहां ही चले। बाबा कहता है तो फिर हम कभी नीचे नहीं आएंगे। जब स्वप्न ही बदल गया तो संकल्प की बात ही नहीं।
मधुबन निवासियों के स्वप्न भी श्रेष्ठ। बाप दादा भी उसी नजर से देखते हैं। मधुबन निवासी नाम की महिमा है, जो अंत समय तक भी नामधारी। वृंदावन मधुबन सिर्फ नाम पर अपना शरीर निर्वाह करते रहते हैं। तो स्थूल में भी गाया है ना, भक्ति में कि श्री कृष्ण कहाँ रहता, तो नहीं कहते मधुबन वृंदावन। तो बाबा उसी की यादगार का रहस्य बता रहे हैं कि आपके ही अभी के ऐसे ही कर्मों से ये नाम भी स्थूल स्थान का भी अभी तक चल रहा है। नाम की इतनी महिमा है तो मधुबन निवासियों का नाम ही महान है। जब नाम की इतनी महिमा है तो स्वयं स्वरूप की क्या होगी। तो अभी बाबा वो बता रहे हैं कि नाम से ही इतनी महिमा गायन होती है, तो फिर आप तो स्वयं में मधुबन निवासी अभी स्थूल में हो, राइट, चैतन्य में हो। तो बाबा कहता है स्वरूप ही आप हो, तो फिर उसकी महिमा कितनी होगी। अच्छा, सभी संतुष्ट हो ही, संतुष्ट तो हो ही, बाबा पूछ रहे। अच्छा, सभी संतुष्ट तो हो ही, पूछ नहीं रहे, कह रहे हैं बाबा सभी संतुष्ट तो हो ही। अच्छा, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आत्मा। मधुबन निवासी का बाबा ने बहुत अच्छे से बताया, और आज यज्ञ का भी बता दिया। एक मंत्र का बाकी रह गया था, तो बाबा ने यहाँ पे वो पॉइंट कवर कर लिया। बाबा ने बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे मंत्र शास्त्रों वाले मंत्र उच्चार करते, तो बाबा यहाँ ज्ञान का बताया, लेकिन बाबा ने ये बताया कि मन मना भाव, राइट, मध्या जी और मामे कम, 3 मंत्र तो है ही, राइट। तो वो बहुत ये है, तो क्योंकि हम लोगों ने सारा पूरा वो अलग अलग पॉइंट करके वो किया है, राइट, कि स्थूल यज्ञ में क्या होता है और रुद्र यज्ञ में, रुद्र ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, वो डिफरेंसेस, वो पूरा मुरली में हम लोगों ने सारे डिस्कशन किया। तो बाबा कहते बच्चा एक रह गया अभी पॉइंट, मंत्र रह गया था। तो फिर बाबा राइट, तो बाबा ने बहुत अच्छे से वो चीज कवर की, और मधुबन निवासियों की स्थिति भी बताई कि खुद को याद कर रखो कि भी आप कहाँ पे रह रहे हो। और हमारा भी बाबा कहते हैं ना, हमारा भी अगर हम कहें कि हमारा परमानेंट एड्रेस कौन सा है, तो बेहद का घर मधुबन है हमारा परमानेंट एड्रेस, या सभी मधुबन निवासी। भूमिका बहन, आप लोग अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति, ओम शांति। राइट। तो बाबा ने बहुत अच्छे से कहा, और वो बताया भी स्थिति कैसी होनी चाहिए, उठती कला की स्थिति बता दी, राइट बाबा ने, कि हमेशा आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, राइट। तो हमें अपने आप को चेक भी करना है, चेंज भी करना है। बाबा जो कह रहा है कि खुश तो हो ना, हम खुश कैसे रह सकते हैं, राइट। फिर अंत में बाबा ने डबल चेक किया, संतुष्ट तो हो ही। बाबा ने वो पक्का करे कि जो ड्रामा के राज को जानते हैं, राइट, वो कभी नाराज नहीं हो सकता है। बाबा ने पक्का करे कि हमें नाराज नहीं, और आपने बता भी कि दास वही होता है, माया के दास बनते हैं तभी उदास हो जाते हैं। और रॉयल फैमिली का बाबा ने कितना अच्छा बताया कि वो धूड़ में नहीं जाते हैं, वैसे हमें भी नहीं, बहुत मिट्टी अच्छे में से नहीं जाना, मिट्टी में नहीं देहपान जाना की है। मिट्टी। हाँ, देहपान की मिट्टी, जमीन पे पाँव नहीं रखते हैं, वो उड़ते ही रहते हैं। हाँ, मिट्टी खाने कितना का और मतलब वो पापा ने बताया आज। हाँ, एक और वो वो क्वेश्चन सदा ड्रामा आया भी फरिश्ते अच्छी। फरिश्ते क्या बोल रहे धरती फरिश्ते दीदी? बीच एक फरिश्ते क्वेश्चन फरिश्ते बोला ना, मधुर धरती बहन निवासी को फरिश्ते बोलने दो, होने सरबजीत चाहिए। जी वो जॉब पे है, प्लीज बोलो धरती बहन, नहीं तो आप चले जाएंगे सॉरी, जॉब पे। बोलो धरती बहन। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि इसको थोड़ा डेप्थ में सोचे कि ड्रामा के राज को जानने वाला कभी नाराज नहीं होता। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे अप्लाई करेंगे अगर कोई सीन आएगी तो। चलो, क्योंकि हर बात को जब तक हम प्रैक्टिकल वे से नहीं सोचते तब तक ये मुरली की लाइन ही रह जाती है। हाँ, और हम बोलते रहते हैं, नाराज भी होते रहते हैं कि ड्रामा के नाराज नहीं होते, लेकिन हम नाराज होंगे
कभी सिचुएशन आएगी क्योंकि तो। हमें ड्रामा की पॉइंट पक्की नहीं की, हमें पक्की हाँ, करनी कि हाँ ड्रामा ये हमारा क्या ड्रामा कल्याणकारी है ये है, हम जानते हर नहीं एक हर है, आत्मा राइट का अवे पार्ट एक्यूरेट रिएक्शन कर है, देते हैं हम लोग। ये बना बनाया ड्रामा है, उसमें और हाँ, कल्याण समटाइम कुछ कैसे हो होता ही है, नहीं सकता। जो और बाबा ने कहा समटाइम ना। कैसे होता है अलका बहन, हो जाता हाँ है बट बाद में हाँ तो पॉइंट याद आती है तब तक लेट हो जाता है। हाँ, तब लेट हो इसीलिए जाता बाबा है। कहता है कि राइट राइट पहले अवे से हम बहुत काल का अभ्यास, इसीलिए बाबा हाँ, कहता है हाँ कि बहुत हमारे जब अच्छा है कि समय हमें हो पता ना। सब कुछ रहता को है। समझ कर पक्की करनी है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरा मेरे ही किया हाँ हुआ है, मेरा हाँ मेरे मेरे ही किए सामने आ हुए रहा है। है, मैं नाराज नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि हाँ सब थोड़ा वो पक्का अंदर से कर लेना तो ही हम नाराज नहीं होंगे, तो हम क्या इजीली वो हमें सिचुएशन में से निकल जाएंगे। ये आज अच्छी हाँ हमें आज ज्ञान रवि तो है ये लेकिन अच्छे अभी वाइब्रेशन देंगे, उसके ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे, करेंगे। हाँ हाँ सही क्योंकि बात है। क्योंकि ब्लेम करने से और ही हमारा अकाउंट बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है और हमारा और तो मन की विकर्म स्थिति विनाश भी हो जाती है ना, मन की एग्जैक्टली। स्थिति भी हमारा फिर हम लोग जब स्वगुना। ऐसी स्थिति आती है स्थिति तो राइट अवे रिएक्शन कर देते हैं, लेकिन राइट अवे फिर वापस बाबा का ज्ञान याद आता है कि ये तो ड्रामा में लिखा ही है, ये हाँ होने वाला ही तो था। बाबा लेकिन ने तब कहा उस वक्त हमारा रिएक्शन राइट अवे हो जाता है, तो भी हमारे में वो कंट्रोल नहीं है, अभी भी हमें वो कंट्रोल कर रहा है तो कि बाबा हमें ने हमें पहले ही समझ जाना है कि ये ड्रामा का सीन है और ये मेरे साथ होना ही है, क्योंकि हाँ वो मैंने तो किया और प्रैक्टिस वही करनी मुझे है वापस ना आ दीदी, वो तो वही प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस ना, करनी है, वही बोल रहे हैं कि राइट अभी हम संपूर्ण बने हाँ। ही नहीं है, अभी तो हम चल रहे हैं, क्योंकि अभी समटाइम तो हम कोई 5 बने मिनट ही के है। बाद याद आता जब है ना, ऐसी 5 स्थिति आती मिनट है में तो तो संपूर्ण सब कुछ बिगड़ जाता है। बाद में हम पश्चाताप करते हैं, बाद में हम वो यस आत्मा को ये भी देते हैं कि वो आत्मा अच्छी है, सब कुछ करते हैं बाद में, लेकिन राइट अवे जो रिएक्शन करते हैं ना, हम सूक्ष्म में भी बाबा ने तो हाँ बोला है रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो हमसे राइट, अभी भी बट नहीं मैं होता है सोचती कभी हूँ कभी मेरे हमारा लिए 5 रिएक्शन मिनट राइट के अवे। बाद रियलाइज होता है ना, वो भी मेरे लिए अच्छा है, पहले तो 2 दिन तक नहीं होता नहीं था। वो तो हम सो हाँ राइट बहुत हम लोग अच्छा है बहुत वो अच्छा। रियलाइज, हाँ राइट, वो तो अच्छा ही है कि हम तो रियलाइज हम कर सीढ़ी लेते तो हैं, चढ़ उस रहे हैं, वक्त जो हमारा कंट्रोल है स्टेप ना चढ़ वो रहे नहीं हैं। होता है। हाँ हाँ वही फिनिश लाइन में हमारी स्टेप पहुंचना चढ़ है रहे हैं बस। पूरे। गति हमारी हम्म ऊंची जानी चाहिए, ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ फिनिश लाइन हाँ नजदीक आए और थक गए करके बैठ नहीं जाए बस। बाबा ही अभी कहा हम है। उड़ने सीख रहे हैं, पूरे फरिश्ते नहीं हुए अभी। हाँ नहीं मैं पर भी तृप्ति कल बहन मैं भी ना ऐसा भी एक नहीं आत्मा से सोचना। हाँ फिर कल मैं ना एक पुरुषार्थी आत्मा ऐसा से भी नहीं सोचना, नहीं तो अभी कभी अलबेला बन जाते हैं हम। हाँ नहीं सही वो तो बात है, लेकिन अभी वही बोल रहे हैं ना कि अभी जो स्थिति है वो ऐसी राइट अवे हमारा रिएक्शन हो जाता है, नहीं जब आता। हमें रियलाइज भी करते हैं कि हमने हम्म नहीं किया, ये आत्मा अच्छी थी, हमारा लेन देन था तो ही हमारे साथ ये आई है, ये तो ड्रामा का वो जो धरती रियलाइज बहन ने हाँ बताया वो ना, हाँ वो ही हमें पक्का पाठ करना है। बाबा ने एक मुरली में साकार में क्वेश्चन भी पूछा था कि सभी सदा खुश कब रह सकते, कौन सा ऐसा ज्ञान है जिससे आत्मा हमेशा खुश रह सकती है। फिर बाबा ने उत्तर में कहा था कि ड्रामा का साकार में। अगर हमें सही ड्रामा बात है, अच्छी ये भी है तरह ना। याद रहे, मतलब ड्रामा सिर्फ शब्द नहीं, पर बाबा ने जो बताया कि आप आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानने सब वाले को हो, जानने राइट। वाले। हाँ तो वो हमें पहले से ही पक्का करना है। तो बाबा ने कहा कि ज्ञानी आत्मा वही जब समय पर ज्ञान याद आ जाए, समय के बाद नहीं। बाबा ने ऐसा बोला है, इसलिए हमें हाँ पहले से ही, जो नहीं धरती बहन ने कहा कि बहुत काल का, बाबा भी कहता है ना कि बहुत काल का बहुत अभ्यास काल का करेंगे अभ्यास होना चाहिए, तभी वो सही बात है। टाइम पे इमर्ज होगा, राइट। चिंतन किया होगा तो उसी समय राइट अवे हमें वो विकर्मण नहीं करने देगा, राइट, हाँ करने रोज से हमारे पहले। प्रैक्टिकल में लाना है तब। तो हमें ड्रामा की जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, एक डायरी में लिख के फिर दिन में 2-3 बार रोज पढ़नी है, जैसे पक्का हो जाए ना मंत्र की तरह, तो फिर हम बच जाएंगे, वो टाइम पे याद कल आएगी। भक्ति मार्ग से तो वो ओम कम मंत्र शांति। है ना। ऐसे मंत्र रोज करे तो भी बाबा ने तो बहुत कम मंत्र दी है, पहले तो श्लोक याद कर करके हैरान हो गए। हाँ और फिर मिला कुछ नहीं, और यहाँ तो कुछ बहुत ही नहीं। फायदा है। आत्माएं पहले आत्माएं बहुत मंत्र आत्माएं याद किए, अभी बहुत कम मंत्र है। हाँ हमारा तो वो बाबा ने एक पक्का मंत्र अगर हम कर ले, मन मुना भव, तो बाबा कहता है हो गया बेड़ा पार आपका। हाँ अच्छा आत्माएं वो रूबी जी बोलना चाह रहे ओके एक ओके। मैंने ओके भी ओके ओके बोलना था, सॉरी मैंने कहा सॉरी। एक नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो आज मुरली में भी बोला था ना धरती बहन ने कि भी वो कुछ था ना कि सहयोगी
ब्राह्मण आत्माओं को भी आगे चलाना है ना, सेवा भाव से चलना है। हाँ तो कल मैं किसी, अभी आप जो डिस्कशन कर रहे हो उसी के पॉइंट, मैं किसी एक ब्राह्मण आत्मा को ही ऐसे मोटिवेट और कर रही थी। वो कह रही थी कि हाँ, समझ तो आता है ज्ञान की भी आत्मा ये सब ड्रामा, पर मुश्किल है ऐसे बोले 2-3 बार। तो मैंने तो मैंने बोला इस ग्रुप में है अभी वो आत्मा? नहीं, अभी नहीं है। कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं, तो मैंने ये बोला कि मैंने कहा देखो, जब हम छोटे थे, जब बच्चे को बोलते थे एबीसी एबीसी लिखो, कितना मुश्किल लगता था। कुछ भी सेंटेंस, जॉब में आए, हर चीज़ शुरू में तो बड़ी मुश्किल ही लगी है, स्ट्रगल कर कर के ही सीखी है। तो ये भी हम सीख जाएँगे। तो ये जितना जैसे अभी बोला ना हमने कि 2 दिन लगते थे और फिर अब 5 मिनट में हो जाता है। तो ये हम बहुत अच्छा है एवरीडे वो। चेक करें अपना, तो हमारा इम्प्रूवमेंट तो एवरीडे ही हो रही है। और जो ये हम कर रहे हैं 2-2 घंटा डिस्कशन सुनना, ये सारा हमारा ऐड ही हो रहा है। कोई भी चीज़, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन वन डे, है ना? तो वो हमारा भी वही चल रहा है। हम पहुँचने ही वाले हैं बस ऑलमोस्ट। हाँ वो कहते हैं हाथी निकल गया, हाँ, पूँछ एक रह दूसरी गई। बात बताऊं, बहुत ब्राह्मण आत्माओं से बात करते हैं ना, तो एक बात और नोटिस की कि हुँ, ब्राह्मण आत्माएं या तो बाबा जी भाषा यूज करते हैं उस तरह से, उसमें रहती है ये अभिमान में कि हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, हाँ। या तो फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चल रहा है कि इतना सुन रहे हैं फिर भी कोई फर्क तो ऐसा पड़ता नहीं, ज्ञान तो बहुत अच्छा है लेकिन अप्लाई नहीं होता। लेकिन थोड़ा अपने आप पर अटेंशन रखेंगे ना, तो दोनों तरफ से हम हट जाएंगे। जैसे पता भी चलेगा कि हमारी प्रोग्रेस पहले से तो हुई है, तो हम दिल हुँ, शिकस्त नहीं होंगे। और दूसरा अटेंशन से फायदा ये होगा कि अभी हम पहुंचे तो नहीं है, अभी तो चल रहे हैं, या जो भी, कोई उड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, लेकिन उसमें भी एक दो दो बातों का अटेंशन आएगा। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी निकल जाएंगे, सुपीरियरिटी से भी निकल जाएंगे। हुँ। अभिमान भी नहीं आएगा कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत आगे बढ़ना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। बाबा ने जो कहा वहां तक तो हम नहीं पहुंचे अभी। तो ये बहुत। दोनों तरफ का हमें पता चलेगा। ज्ञान मुझे में तो तो यही बाबा समझ में कहता है आता है ना, धरती बहन जितना की सारी पढ़ो गलती। इतना कम है। हाँ, मुझे तो, मैं जब कोई भी सिचुएशन को एनालाइज़ करती हूँ, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हाँ, जिसने जो करना था, पर अगर मैं ज्ञान पे चल रही हूँ, तो फिर मुझे तो सारी गलती अपनी ही दिखती है। मुझे लगता है मुझे ही इम्प्रूवमेंट अपने करनी है। वो वो ही मेरे हाथ में है। और वो दो जब मैं बात। करती हूँ ना, 4 उँगलियाँ, जो जैसे उँगली एक पे उठाने से पहले अगर मैं अपनी 4 फिक्स कर लूँ ना, जो जो तो वो एक बहुत ही छोटी लगती है। फिर लगता है क्या हो गया, 1 मिनट की बात थी। कुछ लगती ही नहीं है बात, कोई बात होती ही नहीं है। ऐसा लगता है गलती कि गलती देखना अच्छी बात है, लेकिन इसमें फिर दिल शिकस्त नहीं होना है। नहीं, कई नहीं, नहीं, अपनी इम्प्रूवमेंट करनी, चेक एंड चेंज। हाँ, इम्प्रूवमेंट करनी है, यस। हाँ, ये चेक एंड अगर चेंज। कर लेना तो हुँ, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे हम। और बढ़ भी रहे हैं। हाँ, बढ़ भी रहे, और ये देखना है कि पहले से मैं कितना आगे बढ़ी हूँ, अभी कितना मेरा हुआ है। तो थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करना है हमेशा, क्योंकि हर बार दूसरी आत्मा हमें मोटिवेट नहीं करेगी। हमें हाँ, सेल्फ मोटिवेशन आना ही चाहिए। हुँ, अपने आप को भी मोटिवेट करे, सामने कोई आत्मा आती है उसको भी आगे बढ़ाए। ये भी हुँ, एक सीखना है हमें, तरीका एक। चेक तो बहुत। करने से तो बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत। हम्म मैं तो पहले हुँ, सेम सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करती हूँ वैसे ही सोचने लगती हूँ। उससे तो हम्म, बहुत मोटिवेशन उससे तो मिलती बहुत है। इम्प्रूवमेंट हुआ कि चलो, आपने बोला ना कि पहले 2 हुँ, मिनट थे, अभी 5 मिनट हुँ, है। अभी मेरा हुँ। टारगेट क्या होना चाहिए? नहीं, 5 मिनट तो बहुत है, उससे भी सेकंड कम में। लगे, हाँ, उससे भी हाँ। कम, वो सो उससे कमल भी भाई कम लाइक हमेशा अपनी क्लास में बोलते हैं कि एक्टिविटी चेक एंड दोनों। चेंज। और अगर तुम्हें लगता है कि यस, यस। तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुमने पूरा ज्ञान के हिसाब से सब अच्छा ही किया है, तो फिर उसमें ड्रामा का रोल समझ के और और उसको मैं तो जल्दी एक्सेप्ट। मैराथन में रन करी हूँ ना, तो मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि फिनिश लाइन आई और थक के मैं बैठ नहीं जाऊँ। हाँ, टच बैठने तो की। करना ही है बस, ऐसे, हम्म यू नो टच तो बाबा करना की ही भाषा है, को यूज करना, आपने जो राइट? बोला ना, ही है हाँ, वाला, ही हाँ। हेलो। हाँ, जो करते हैं हम अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, राइट? मैंने 10K किया था तो मुझे वो याद रहता है कि भई अब मैं थक गई तो मैं फिनिश लाइन में टच नहीं कर पाऊँगी, राइट? सो अपना-अपना सब मोटिव होता ओम है जो ओम भी शांति लाइफ में सिस्टर, करते मैं हैं। भी ओम एक लाइन शांति। आज हाँ, बोलना हाँ। चाहती हूँ। यस, यस, बोलो, एक बोलो। ऐड कर। हाँ, आज की मुरली में ना 2 लाइनें हैं बड़ी, वो याद रखनी है हमें। संकल्प हाँ, से भी देह मान में आए तो मिट्टी पर पाँव रखा, वाचा कर्मणा में आना अर्थात मिट्टी खा लेना। देखो
कितना हाँ, बाबा वो ने भी सिखाया। बहुत अच्छा है, राइट, हाँ, यस देखो भी यस। हम संकल्प में जब करते हैं तो वो हम मिट्टी पर रख देते हैं, यानी देह भान में आ जाते हैं, और जब हम बोल में भी आ जाते हैं, हमारे कर्म में भी आए, तो हम मिट्टी खा रहे होते हैं, या जब देह मान के। या वो भी तो बहुत बढ़िया है जब आपका। तक हमें ऐसा मिट्टी सोच नहीं खानी है, हमें देह भान में नहीं, सदा अशरीरी रहेंगे तो मिट्टी नहीं हम्म, खाएंगे। देखो एक बात याद आई बहुत कि बढ़िया, कई बहुत बार है बढ़िया। ना सीधा, कई बार देखो मुझे, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अभी मैं सोच रही थी कि अगर मैं गलती से मिट्टी मुंह में डाल दूं, खा लूं, तो कैसा लगेगा मुझे। तो हाँ तो हाँ इतना गंदा लगेगा। तो ये इतना हाँ, ही गंदा है कि गंदा यस। सोचना, कि गंदा बोलना, मतलब गंदा बाबा की भाषा में अपवित्र बोलो, मिट्टी बोलो, जो भी इम्प्योर है, जो ब्राह्मणों का नहीं है, तो मतलब ब्राह्मणों के संस्कार जो नहीं है उस तरह से, तो ये एक स्थूल में भी सोचे ना, तो ऐसा मतलब ऐसे सोचना है कभी कभी, क्योंकि मैं अभी खुद देख रही थी कि यार मेरे मुंह में मिट्टी है, अरे बाप रे कितना गंदा लगा मुझे। तो फील इतना करना है। गंदा लगना चाहिए, कैसे भी क्या हम सोचते हैं, हमारा। जैसे आज बाबा ने और मधुबन आगे का भी, नहीं बताया, जब और मधुबन में जो सम लोग रहते हैं वो दे टेक एज ग्रांटेड के आ गए रहते हैं, बट बाबा ने आज उनको भी बताया कि भाई आप कहाँ पे रहते हो, रियलाइज करो, यू नो। सामने बैठे हो तो भी हाँ, कहीं भी आत्मा है बाकी वहां का रहती है, तरीका बट दे नहीं डोंट रहता है। रियलाइज वेयर दे आर, राइट। कहाँ बैठी उनको वो, जब तक वो रियलाइज नहीं करते ना, तब नॉर्मल लगता है, टेक एज ग्रांटेड ले लेते हैं ना सब, राइट। सो बाबा ने उनके लिए भी आज अच्छी अव्यक्त में कितना अच्छा चलाया है, राइट। और और हो मैं सके लास्ट एक तो ब्राह्मणों के संग में तो रहना ही है। ऐसे हम्म ब्राह्मणों का संग, भले हम, मैं तो खुद का ही बोलती हूँ, मुझे जाना होता है फिजिकल, और मुझे फिर ट्रेन में दो चीजें करती हूँ मैं, एक तो अच्छे से मैं खुद मुरली पढ़ती हूँ, और फिर हम्म सेवा का जो भी रह जाता है वो बुद्धि में आता है तो वो करती हूँ, तो इसीलिए ग्रुप में नहीं आती, लेकिन जो जो भी 3-4 दिन आती हूँ, वो हम्म, लगता है, ये भी एक यस, बहुत फर्क पड़ता है, रंग, बहुत ये कितना आगे बहुत बढ़ाता है, किसी को सुनते हैं ना तो भी खुशी होती है, बहुत 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 फर्क आगे पड़ता है। बढ़ते हैं हम। तो ब्राह्मणों और के सरबजीत जी, साथ मैंने रहना, बीच में आपको कट कर दिया, बट धरती बहन को वो ईमेल और फोन नहीं आ नहीं जाता नहीं है नहीं ना, नहीं, इसलिए। मुझे पता नहीं हाँ, लगा सॉरी। था। चलो आप कंटिन्यू हाँ, करो, मुझे सॉरी वैसे भी ईमेल सॉरी, करना है, चलो ओम शांति। सी ऐसे हो हाँ, जाता है, इसलिए। धरती अब आप धरती बोलो। बहन, और एंड में एक और लाइन है, रॉयल फैमिली के बच्चे कभी मिट्टी नहीं खाते, तो हमें रॉयल है तो हमें कभी मिट्टी नहीं खानी। कितनी हाँ, Yes, सही अच्छी बात बात। है। अपनी हम्म मेंटेन करनी है हमारे सब। हाँ, और सबका टाइम नहीं हो तो 1 मिनट पूछ लूं, आज बाबा ने रुद्र यज्ञ का किया है ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैंने पहले माना हुआ था रुद्र यज्ञ। आज बाबा ने पूरा कंट्रास्ट बता दिया कि वो तो शांति के लिए करते हैं और हम तो विनाश के लिए, सतयुग की स्थापना के लिए, सो टोटली डिफरेंट है। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, बाबा को पूछ रही थी मैं क्या करूं, पहले माना हुआ है। तो ये बार तो मैं ऐसे करके आई, जिस ब्राह्मण से माना था ना उसको मैंने जो दीक्षा देनी थी दे दी, तो मैंने उसको ऐसा ना लगे कि भाई करवाया नहीं, मुझे किसी का वो नहीं लेना था। बट अभी भी कंफ्यूज थी, लाइक बाबा ने आज अच्छे से बताया है। बट वो माना हुआ यज्ञ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इज एनीबॉडी हैज आइडिया? पहले भक्ति में माना था। मैं अपना उदाहरण बोलूं, आपको जो हाँ करना है तो आपकी मर्जी होती है। मैं हाँ मन्नत बहुत मांगती थी भक्ति में, बहुत, मतलब मेरी भक्ति के एक्सट्रीम लेवल की कर रही थी मैं। और हाँ जैसे रात को भी, सैटरडे को भी 12 से 4 बजे तक सुबह, इस तरह से मैं हाँ हनुमान चालीसा 108 करती थी, सुंदरकांड हर रोज, मतलब टू मच हाँ कर चुकी हूँ। और हाँ मन्नतें भी बहुत मांगी थी। आप हाँ बिलीव नहीं करोगे, मेरा हाँ। कैसे हुआ है, कल भक्ति कर रही थी, आज भक्ति छूट गई, इतनी हम्म। धक से छूटी है मेरी भक्ति। पर बाबा मैं के सच ऊपर बताऊं तो मैंने सुनो सब सुनो, छोड़ मैं दिया, पूरा बट कर उसमें देती मैं हूँ, रुद्र यज्ञ था ना इसलिए मैं कंफ्यूज थी, पूरा समझे आप? कर देती हूँ, बाबा का ही है ना, इसलिए। पूरा कर देती हूँ, बाबा का नहीं है। बाबा का हाँ, रुद्र बट आज का, बाबा ने राइट, आज रुद्र यज्ञ कॉन्ट्रास्ट बाबा का बताया। नहीं है। इसीलिए मैंने हाँ क्या किया, मैंने हम्म बाबा को बोल दिया, बाबा जितनी जितनी मन्नत मांगी ना, सब मैं हम्म तेरे से बता देती हूँ, मुझे अब तू मिल गया, सब कुछ मिल हाँ गया, पाना था सो पा लिया, और कुछ भी हम्म बाकी नहीं रहा। मुझे हम्म अभी कोई मन्नत के ऊपर वो अंधविश्वास जो होता है, हाँ अंधश्रद्धा, जैसा कि मेरा कुछ खराब हो जाएगा वो वाला, वो मेरा हम्म सब कुछ निकल गया है। निश्चय बुद्धि विजयंती, सब हाँ कुछ समर्पण वार्पण जो भी था वो कर दिया मन से बुद्धि से, और मैं हाँ हाँ एकदम क्लीन क्लियर खाली हो गई। हाँ मुझे अभी याद भी नहीं है मेरी कितनी मन्नतें बाकी है, मुझे कोई फर्क हाँ नहीं पड़ता उससे, क्योंकि नहीं, स्वयं मैं भगवान को पाने के लिए ही मैंने ये सब रास्ते अपनाए थे। हाँ राइट जिसको राइट, और मैंने मिल गया सब वो मिल वो गया। कर दिया है।
लाइक ये रुद्र यज्ञ में भी मैं जस्ट कंफ्यूज थी। आज बाबा ने अच्छी चलाई है मुरली, लेकिन बाबा उसमें ने ही आज मैं ये भी कंफ्यूज थी। है ना कि रुद्र यज्ञ मनुष्यों का है, मेरा नहीं है। तो बहुत इसलिए ये क्लियर बार मैं गई ना, तो जो है। जो ब्राह्मण ने मुझे दिया था ना, उसको मैंने दक्षिणा दे दी। तो मैंने दक्षिणा सोचा दिया। उसको लगे नहीं कि हाँ भाई मेरे से करवाना था, नहीं करवाया, सो वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, किसी का होता वो ना है, किसी का आतेरी वो हो जाती है ना। और तो किसी मैंने का उसको ऐसे पैसे दे का दिए, वो दान पैसे दे की दिया। क्या कमी है बाबा की, इससे वो दे हाँ, देना है, ठीक है, उसके सामने वाली आत्मा का चिंतन कम हो जाए। बट लेकिन मैंने यज्ञ नहीं करवाया। आप कितना हाँ, निश्चित हो ना, वो आपके ऊपर ही आधार रहता है कि आप इसको अभी डाउट की तरह ले रहे हो, अभी भी ये सोच रहे हो कि बाबा का है, तो फिर 1% करवाना था, पड़ेगा। बट आज बाबा ने चलाया सो। नहीं तो पहले 1% था। 3/4 रहेगा आपको। हाँ, वही बोलती हूँ ना, अब तक था, सही बताऊँ तो मीना 1% जी, था, बट आज बाबा ने चलाई मुरली। हाँ, बोलो अलका जी। हाँ मैं बोल रही हूँ कि अब हो गया, सो भक्ति मार्ग था, खत्म हो गया। हाँ, आज अभी बाबा ने अभी अच्छे से चलाई। अभी हम ही हाँ, वो शालिग्राम है, शिव के बच्चे, अभी कुछ नहीं करना है। हाँ, इसलिए लास्ट टाइम इसलिए मैंने ब्राह्मण को दे दिया ना। मैंने सोचा वो रात देखता क्योंकि होगा कि मेरा क्या। धरती बहन ने करो ये बताया ना। आप डिसाइड हाँ, करो क्या करना है अपनी बुद्धि से। आज की हाँ, यस मुरली यस बार बार पढ़ो और बाबा यस को यस। बोलो मैं क्या करूं, बाबा क्योंकि ही आंसर। धरती बहन, हम्म आज आपने बताया ना कि आपकी बहुत मन्नतें थी, तब मुझे भी मेरी याद आई पिछले कि मेरे भी हाँ, थे। मैं पास्ट में गई तो, पर मुझे फिर बाबा मिला, फिर कोई संकल्प ही नहीं। आज मुझे मेरा याद आई संकल्प ही कि मैंने निकला। भी कहीं रखी थी, पर एग्जैक्ट, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मतलब वो तो हम अज्ञान काल इसका में थे, मतलब राइट, कि तभी आपका रखे थे। 100% क्लियर हो गया है, आप निश्चय बुद्धि ही हो, आपको पता है आपको क्या मिला है और आपको अभी हाँ, आगे क्या करना है, ये क्लियर है आपके माइंड में, इसीलिए अभी डाउट नहीं आएगा, पूरा खत्म हाँ, हो गया। राइट राइट, सही तो बात है, आपको सही भी बात है। मीना जी कोई एडवाइस दे कि ये करो या वो करो, उससे अच्छा है आप खुद